सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीडे स्टैट्स। तो आज हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसका अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो भी आएगी वो इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1। सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो एज यू कैन सी, इस चीज को देखने के बाद हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वो है फॉर्मूला ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको लिखने के बाद इसमें सब वैल्यूज को पुट करोगे। सो एज यू कैन सी, ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम सेम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों? सभी के डाउट होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें मेनली बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, कैलकुलेट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करना है। सो हमने इंटरचेंज कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस 0.1। अब इस केस में 0.1 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि 1 कितना हो गया, 1 2 हो गया, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 0.1। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं इस चीज को यहाँ ले जाऊंगी, ये हो जाएगा 0.8 प्लस इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ इफ आई डिवाइड 0.8 बाई 2 इज इक्वल टू 0.4, सो आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट 2 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स में हमें 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो हमें बोला है कि जिसमें से 64 क्या है, मेल है, और क्या है 36 क्या है, फीमेल है। ठीक है, हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। मतलब अगर टू स्टूडेंट्स हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो या तो वो मेल फीमेल होना चाहिए या फीमेल मेल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में जब हम इसको आगे फर्दर करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफरेंट जेंडर्स। ठीक है, हमें डिफरेंट जेंडर्स बोला है, तो डिफरेंट जेंडर्स आप देख सकते हो कि पहला मेल भी आ सकता है, फीमेल आ सकता है, ये हमारे पास फर्स्ट चांस है। सेकेंड चांस में ये तो हो सकता है कि फर्स्ट फीमेल हो सेकेंड मेल हो, है ना चांसेस। तो हमने फर्स्ट में क्या किया, हमने लिया फर्स्ट मेल देन फीमेल, और पहले फीमेल भी आ सकती है देन मेल। ठीक है, इसको करने के बाद हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज को लिखा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमारे पास कितने थे, 64 मेल थे, हमारे पास 36 फीमेल्स थी। अब अगर हमें 64 मेल लिया, कितने टोटल थे हमारे पास, 100। ऑब्वियसली आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इनटू, अब आपको पता है हमें बोला है फीमेल्स कितनी है, हमारे पास 36 लिख दो। बट अब यहाँ पर 100 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मेल सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपने मेल सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मेल सिलेक्ट किया, किस में से सिलेक्ट किया, आपने टोटल पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया, मतलब 100 में से आपने एक मेल सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सिर्फ एक फीमेल सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक तो ऑलरेडी कट है, मतलब 100 - 1 इज इक्वल टू 99। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। ठीक है, तो मतलब हम वापिस से उस स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। सेम केस अब हम फीमेल लेंगे, फीमेल के लिए भी सेम यही रहेगा। ठीक है, दिस वन, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो आता है 128/275। ठीक है, तो दिस इज आवर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डिफरेंट जेंडर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि लेट ए बी एंड सी बी इवेंट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4, मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हमें ऑल्सो दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ये यूनियन बी यूनियन सी की। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं,
अब आपको उनको 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको देख सकते हो कि मैंने इस वाले में करेक्ट कर रखा है, मतलब हमारा आंसर 13/24 है। वो कैसे निकलेगा, लेट्स सी दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फॉर्मूला देखा था, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला किया ये वाला, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए तो ऑब्वियसली हमारा इवेंट्स की एक्यूरेसी, हमारे इवेंट्स का फॉर्मूला चेंज होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटीज इंटरसेक्ट भी होंगी, ठीक है। साथ में हमारी प्रोबेबिलिटी सभी की अलग से ऐड भी होगी। सो दिस इज अ फॉर्मूला, प्लीज इसको लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ऑब्वियसली इक्वल टू 0 थी। तो इस केस में अगर हमारी ये वाली इंटरसेक्शन 0 है तो हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम सभी की दी हुई वैल्यूज को पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 हमने लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें 1/4 है, हमने वो भी लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/3 है, हमने वो भी लिख ली, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी थी 1/8 दिस वन एंड 1/6 दिस वन एंड 0 एंड +0। तो एज यू कैन सी जब हमने इसका एलसीएम लिया, ऊपर जब हमने इनकी वैल्यूज को लिखा तब हमारे पास क्या आया, 12 + 4 - 3/24 विच इज इक्वल टू 13/24। अब हम जाएंगे इस वाली ऑप्शन पे, तो हमारा 13/24 कौन सा ऑप्शन था, सी। सो आवर आंसर इज दिस वन, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।